वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। आज हमने जो लास्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था सुपरपोजिशन थ्योरम, अध्यारोपण प्रमेय पढ़ी थी। आज उसका एक न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। न्यूमेरिकल से हम उस थ्योरम को और अच्छे से क्लियर करेंगे। क्या कह रही है न्यूमेरिकल के अंदर, R1 R2 R3 यहाँ पर तीन प्रतिरोध दिए गए हैं, रेजिस्टेंस दिए गए हैं। ए और बी के बीच में हमें क्या करनी है, वोल्टेज की गणना करनी है। स्पेशल कंडीशन है कि अध्यारोपण प्रमेय की सहायता से कैलकुलेट कीजिए। आपके सामने एक सर्किट बना हुआ है, हम उसको कोई भी थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं, परंतु आज हम अध्यारोपण प्रमेय से करेंगे और आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम एग्जाम्पल को अन्य थ्योरम से भी कंप्लीट करेंगे। तो देखिए प्लीज, अब हमें एक सर्किट डायग्राम दिया गया है जिसके अंदर R1 8 ओम, R2 4 ओम, R3 4 ओम। ओके, E1 E2 क्या है, हमारे वोल्टेज हैं। अब हमें देखिए, सबसे पहले अध्यारोपण प्रमेय क्वेश्चन को पढ़ना बेहद जरूरी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुपरपोजिशन थ्योरम से कैलकुलेट करना है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती थी? सुपरपोजिशन थ्योरम, देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कह रही है, अगर वो कह रही है किसी सर्किट के अंदर धारा का जो मान है वो कुल धारा के मान के, यानी हम I1 डैश का मान I1 डबल डैश, यानी I1 डबल डैश का मान I1 के तुल्य होगा और I2 डैश और I2 डबल डैश का मान I2 के तुल्य होगा। हमने ये प्रूफ किया था पिछले लेक्चर्स के अंदर सुपरपोजिशन थ्योरम को, जहां हमने प्रूफ किया था। ओके, तो सुपरपोजिशन थ्योरम को हमारी जो स्टेटमेंट है हमें पता है। अब इसकी स्टार्टिंग किस तरीके से करेंगे, हमें कैलकुलेट करना है ए और बी के बीच में विभांतर कैलकुलेट करना है। विभांतर किस तरीके से कैलकुलेट होगा, सबसे पहले सुपरपोजिशन थ्योरम की थी स्टेप फर्स्ट। देखिए स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या होगा, हम E2 वोल्टेज को हटा देते हैं, E2 की जगह E1, और हमारे पास सेम का सेम पैटर्न आएगा 8 वोल्ट 8 ओम, और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर R3 4 ओम, और यहाँ पर हमारे पास है 4 ओम R2, और यहाँ पर सेम पैटर्न, और ये हमारा E1 वोल्टेज है। और E1 कितनी है, 5 वोल्टेज, कितनी है 5 वोल्टेज। ओके, I1 इस तरीके से पैटर्न आएगा और I2 इस तरीके से आएगा मेरे पास। ओके, कोई चेंजिंग नहीं करनी, सिर्फ हमने E1 यानी E2 को छोड़ना है E1 लेने पर। अब यहां पर देखिए I1 डैश किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम R डैश क्या निकालेंगे, प्रतिरोध निकालेंगे। अब देखिए R डैश निकालने के लिए R1 क्या सीरीज के अंदर, परंतु R2 व R3 क्या है, पैरेलल, यानी R1 सीरीज के अंदर है और R2 और R3 क्या है, हमारे पास पैरेलल हैं। तो R1 क्या आएगा यहाँ पर, R2 R3, और यहाँ पर R2 प्लस R3। ओके, तो यहां पर हमने वैल्यू रखी, ये R डैश हुआ। अब R डैश की वैल्यू किस तरीके से आएगी, R1 की वैल्यू 8 प्लस R2 4 इंटू 4, ओके, यहां पर 16। ओके, तो यहां क्या आएगा 8 प्लस यहां पर 4 और यहां पर 4, तो कितना आ गया मेरे पास, यहां पर वैल्यू कितनी आई, यहां पर 10। यहां पर कितनी वैल्यू आई मेरे पास, 10। ओके, तो यहां पर मेरे पास 2 आया, तो यहां पर मेरे पास 10 वैल्यू आई, यहां 8, यहाँ आ जाएगा 8, और यहाँ पर मेरे पास 2, और यहाँ 10 ओम, यानी जो R1 डैश है वो मेरे पास कितना आया, 10 ओम आया। बिल्कुल सिंपल है, मुश्किल नहीं है। अब देखिए हमें कैलकुलेट क्या करेंगे, यहाँ से I1 डैश। I1 डैश किस तरीके से होगा, E1 दिया गया है, E1 हमें ध्यान है, और हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, यहाँ से हम यहाँ से कैलकुलेट करना चाहते हैं I1 डैश। तो E1 अपॉन Z1 या R1, तो क्या आएगा यहाँ पर 5/10, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर हमारे पास वैल्यू आई। अब इसी तरीके से I2 डैश निकाल लीजिए आप। I2 डैश किस तरीके से निकलेगा, अब यहाँ देखिए I1 डैश तो इधर जा रहा है, परंतु I2 देखिए I2 यहाँ पर है, तो यहाँ मतलब R2 जो होगा वो सीरीज के अंदर R1 और R3 क्या होंगे, पैरेलल होंगे। R1 और R3 क्या होंगे, यहाँ पर पैरेलल होंगे, यानी कहने का मतलब I2 होगा वो I1 डैश इंटू 4, यानी इस 4 प्लस 4 यानी यहाँ पर 4 प्लस 4 के इक्वल होगा, यानी यहाँ पर जो पैरेलल मान आएंगे हमारे पास। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास 0.5, और यहाँ से 4/8
0.2 और ये आ गया 0 पॉइंट कितना 7, 0 पॉइंट कितना आ गया 25। ओके, तो 0 पॉइंट कितना आ गया मेरे पास 25 एम्पियर। तो ये मेरे पास आई I2 डैश की वैल्यू। ओके, इसी तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर, इसी तरीके से I3 डैश कैलकुलेट करेंगे। I3 डैश किस कैसे आएगा, I3 डैश I1 डैश प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है हमारे पास हमारे पास समांतर क्रम के अंदर हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा 0.5 प्लस 0 पॉइंट कितना आ गया 20, तो यहाँ 0.25 एम्पियर। तो I3 डैश भी क्या आ गया 0.25 आ गया। ओके, तो यहाँ से हमने क्या किया, कैलकुलेट किया, यहाँ से हमने कैलकुलेट किया स्टेप फर्स्ट, जब हमारे पास इवन वोल्टेज दी गई है। न्यूमेरिकल को करना बहुत इजी है, यहाँ पर मार्क्स आपके पक्के होंगे। ओके, तो हमने क्या क्या कैलकुलेट किया यहाँ पर देखिए। सबसे पहले हमने R1 निकाला, R1 की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, R1 की वैल्यू R1 10 ओम। फिर हमने निकाला I1 डैश कितना आया, I1 डैश 0.5 एम्पियर, I2 डैश 0.25 एम्पियर और I3 डैश क्या आ गया 0.25 एम्पियर। तो ये हमने क्या किया, कैलकुलेट किया, ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया। सेकंड स्टेप की बात कर रहा हूँ, स्टेप टू। ओके, स्टेप 2 के अंदर क्या करेंगे अपन, स्टेप 2 के अंदर हम यहाँ पर E1 को हटाएंगे और E1 की जगह क्या लगाएंगे, E2 लगाएंगे। तो यहाँ पर छोटा सा सर्किट बना रहा हूँ ताकि मेरे पास थोड़ी जगह कम है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ E2 हो गया, यहाँ मेरे पास R3 कितनी वैल्यू है 4 ओम, यहाँ R2 4 ओम, यहाँ I2 गया और यहाँ I1 है R1 8 ओम। ओके, अब E2 सर्किट है, E2 कितनी की वैल्यू है हमारे पास 10 वोल्टेज। ओके, तो ये मेरा सर्किट हो गया। अब यहाँ क्या कैलकुलेट करेंगे, वही सिस्टम, R1 था, यहाँ नाम चेंज कर दीजिए, R1 डबल डैश कर दीजिए। अब बेहद खास बात देखनी है कि E2 है, यहाँ पर हमारे पास R2 जो होगा वो सीरीज के अंदर और R1 व R3 पैरेलल होगा, यानी R2 प्लस R3 और R1 और यहाँ R1 प्लस R3 आ गया। तो R1 डैश क्या आ गया, R2 कितना है मेरे पास 4, R3 कितना है 4 × 8 और 4 + 8, तो 4 + 8 चौक 32, 8 4 12। तो क्या आ गया, यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए आप, तो यहाँ से मेरे पास आया ये 8/3। तो यहाँ से कैलकुलेट कीजिए 12 और 8 20/30 यानी 20/3 ओम। तो R1 डबल डैश क्या आ गया 20/3 ओम। ओके, अब उसी तरीके से हम कैलकुलेट क्या करेंगे, अब देखिए, अब बड़े ही ध्यान से देखना है। यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया I1 डैश। अब I1 डैश क्योंकि E के साथ जा रही I1। अब देखिए E के साथ कौन सी जा रही I2, तो मेरे पास सबसे पहले वैल्यू आएगी किसकी, I2 डैश की। किसकी आएगी, I2 डबल डैश की। I2 डबल डैश क्या आएगा, E2/R डबल डैश। तो क्या है मेरे पास 10 और यहाँ पर कितना है 20/3। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, यहाँ से क्या आ गया 3/2 यानी ऊपर 30 और यहाँ 20, 3/2 1.5 एम्पियर, यानी I2 डबल डैश कितना आ गया 1.5 एम्पियर मेरे पास आया। ओके, इसी तरीके से I1 डबल डैश कैलकुलेट करेंगे। I1 डबल डैश किस तरीके से आएगा, I1 डबल डैश बिल्कुल देखिए आप, I1 डबल डैश करने के लिए I2 डबल डैश 4 + 8, I2 डबल डैश प्लस 4 + 4 + 8 यानी दोनों सीरीज के अंदर आएंगे हमारे पास। ओके, तो I1 डबल डैश कितना आ गया मेरे पास, I1 डबल डैश I2 कितना है 1.5 प्लस यहाँ कितना आ गया 12 और 4 1/3। तो यहाँ से क्या गया 15 3 45, 4.5 + 1 और मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर I1 डैश की 0.5 एम्पियर I1 डबल डैश की। ओके, और इसी तरीके से I3 डबल डैश कैलकुलेट करेंगे, I2 डबल डैश प्लस 4 + 4 + 8। तो कितना आ गया मेरे पास, यहाँ पर कितनी वैल्यूज आएगी यहाँ पर देखिए। अब I3 कैलकुलेट करने के लिए एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ आपको, यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। I3 डबल डैश को के लिए I2 डबल डैश में से I1 डबल डैश माइनस कर दीजिए आप, और यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। क्या आएगा, यदि मेरे को I3 कैलकुलेट करना है, I3 के लिए क्या करेंगे, I2 में से I1 माइनस कर देंगे आप।
ओके, तो यहाँ देखिए आप I3 डबल डैश के लिए क्या आएगा 1.5 एम्पियर माइनस 0.5 एम्पियर तो 1 एम्पियर, तो I3 डबल डैश कितना आ गया 1 एम्पियर। अब हमने इनकी वैल्यूज कैलकुलेट की, क्या क्या आएगी R डबल डैश I1 डबल डैश I2 डबल डैश I3 डबल डैश, तो I1 I2 डबल डैश 0.5 I3 डबल डैश 1 एम्पियर और यहाँ पर कितना आएगा 0.5 एम्पियर। ओके, तो ये कितना आया था 20/30 ओम। तो मेरे पास ये वैल्यूज आ गई। अब क्वेश्चन की ओर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी के बीच में विभांतर कैलकुलेट कीजिएगा। ए और बी के बीच में क्या करना है विभांतर कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे विभांतर कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे I3 का R3 के साथ गुना, यानी मेरे पास I3 की जो वैल्यू आई है उसको R3 के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। I3 के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करनी होगी कौन कौन सी वैल्यू R1 के लिए धारा, R2 के लिए धारा और R3 के लिए धारा। तो देखिए किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब मुझे कैलकुलेट करना होगा R1 के लिए धारा, R2 के लिए धारा और R3 के लिए धारा। ओके, और फिर हम कैलकुलेट करेंगे VA से B, और क्या होगा VA से B I3 इंटू R3। ओके, अब देखिए R1 के लिए धारा किस तरीके से निकलेगी। R1 के लिए धारा निकालने के लिए I1 यानी I1 डैश प्लस I1 डबल डैश। ओके, I1 डैश प्लस I1 डबल डैश, या I1 डैश में से I माइनस कीजिए आप I1 डबल डैश, 0.5 में से 0.25 माइनस, तो माइनस करने पर क्या आएगा 0.5, और ये मेरे पास कितनी वैल्यू है ये मेरे पास 0.5 है। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगी 0, I1 की वैल्यू 0। I2 की वैल्यू निकालिए आप। I2 किस तरीके से निकलेगा I2 डबल डैश में से I2 डबल डैश में से I2 डबल डैश 0.5 और I2 डैश 0.25, तो यहाँ पर मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई 1 पॉइंट क्या आ गई मेरे पास यहाँ पर 1.5 है। यहाँ देखिए यहाँ 1.5 है 1.5, और यहाँ 1.5 आते ही मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई 0.25, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 1.25, कितना आ गया 1.25 एम्पियर। और R3 के लिए क्या कैलकुलेट करेंगे, R3 कैलकुलेट करने के लिए I3 प्लस I3 डैश। ओके, तो ये हमारे पास I3 आई, तो I3 डैश कितना है 0.25 प्लस यहाँ पर कितना है 1, तो 1.25 एम्पियर। ओके, तो I3 निकल गया, I2 निकल गया और यहाँ से I1 निकल गया। तो हमने कैलकुलेट क्या करना है विभांतर कैलकुलेट करना है A से B के बीच में। ओके, तो I3 इंटू R3, तो I3 कितना है 1.25 और R3 कितना है मेरे पास 4 ओम। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए आप 125 इंटू 4 500, 25 चौका 100 यानी 500 यानी 5.0 यानी 5 ओम, यानी विभांतर कितना आएगा मेरे पास 5 वोल्ट, सॉरी यहाँ वोल्टेज आएगा 5 वोल्ट। ओके, और यही हमें क्या करना था कैलकुलेट करना था। ओके, तो न्यूमेरिकल को बड़े ही आराम से आपने पढ़ना है। स्टार्टिंग के अंदर आपने लाइंस को पढ़ना है, क्या कहना चाहता है न्यूमेरिकल हमारे से। हमें एक डायग्राम दिया था सर्किट डायग्राम, R1 R2 R3 रेजिस्टेंस से A और B के बीच में विभांतर कैलकुलेट करना था। कौन सी प्रमेय लगाकर, सुपरपोजिशन प्रमेय, अध्यारोपण प्रमेय लगाकर हमें कैलकुलेट करना था। ओके, तो स्टेप फर्स्ट हमने E1 को लिखा, E2 को रिमूव किया, फिर हमने स्टेप सेकंड निकाला, E2 को लिखा, E1 को रिमूव किया, और पहले वाले स्टेप के अंदर हमने R1 डैश I1 डैश I2 डैश I3 डैश वैल्यू कैलकुलेट की, और सेकंड वाले के अंदर हमने R1 डबल डैश I1 डबल डैश I2 डबल डैश और I3 डबल डैश वैल्यू कैलकुलेट की। हमें चाहिए क्या, R1 के लिए धारा I1, R2 के लिए धारा I2 और R3 के लिए धारा I3। क्यों चाहिए, क्योंकि हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है A से B के बीच में वोल्टेज विभांतर कितना है। तो विभांतर कैसे आएगा, यदि मैं I3 का मल्टीप्लाई किसके साथ कर दूं, R3 के साथ कर दूं, तो I3 का मल्टीप्लाई R3 के साथ करने पर मेरे पास इस तरीके का प्रोग्राम तैयार हो जाएगा। आप चुटकियों में करेंगे आपके एग्जाम्पल को, परंतु आपको सुपरपोजिशन थ्योरम है वो अच्छे तरीके से आनी चाहिए। आप आई बटन को क्लिक करेंगे तो सुपरपोजिशन थ्योरम मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाई है। आप बड़े ही शानदार तरीके से लास्ट तक इस वीडियो को देखना और सुपरपोजिशन थ्योरम को करना।
बड़ी इजी तरीके से कराया। ऐसे ही आपके सारे के सारे एग्जाम्पल आएंगे। एग्जाम्पल आपके एग्जाम के अंदर मोस्ट हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि टू प्रूव सुपरपोजिशन थ्योरम, और नीचे ये एग्जाम्पल दिया होता है। ओके, तो आपने छोड़ना नहीं है कोई भी एग्जाम्पल। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने एग्जाम्पल को सीखा सुपरपोजिशन थ्योरम के अंदर। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम नई थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो नई थ्योरम है उसके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी हमारे पास थ्योरम प्राप्त होती है। ओके, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, लव यू।